प्रणाम आप सभी को आज की क्लास में। तो भारतीय भवन यानी यही बुक है, क्लास 9th का है, क्लास 9th का यही बुक है। चैप्टर 1 समकालीन विश्व में लोकतंत्र। समरी है इसका, लोकतंत्र की स्थापना की संघर्ष की कहानी है, पहला टॉपिक है। तो एक नंबर में है, नेपाल में 6 अप्रैल 2006 से 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन द्वारा जबरदस्त आंदोलन चलाया गया। यानी नेपाल में 6 अप्रैल 2006 से 7 राजनीतिक दलों में गठबंधन यानी तोड़ दिया गया और द्वारा जबरदस्त आंदोलन इसमें चलाया गया। लोगों ने 6 अप्रैल 2006 में के आंदोलन में जन समर्थन यानी जनता का समर्थन था प्राप्त था। 6 अप्रैल के 2006 के आंदोलन में नेपाल में जन समर्थन था। 24 अप्रैल 2006 का दिन नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र ने संसद को बहलाकर सतत 7 राजनीतिक गठबंधन को सौंपने की घोषणा शासन स्थापित हुआ। 24 अप्रैल 2006 का दिन नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र ने संसद को बहला फिसलाकर 7 राजनीतिक दलों में गठबंधन कर दिया गया, उसको तोड़ दिया गया और सरकार को सौंपने की घोषणा शासन स्थापित कर दी। अगला है चिली। दक्षिण अमेरिका के एक देश चिली में 11 सितंबर 1973 को लोकतंत्र समाप्त कर, यानी दक्षिण अमेरिका के एक देश है चिली में 11 सितंबर 1973 को लोकतंत्र समाप्त करके सैनिक शासन स्थापित कर दिया गया। तो दूसरा है चिली के तत्कालीन राष्ट्रपति आयंदे, मतलब जब सैनिक शासन स्थापना से पहले चिली के राष्ट्रपति आयंदे थे की हत्या करके शासन अगस्तो पिनोसे ने हथिया ली। यानी आयंदे चिली के राष्ट्रपति थे, उसके बाद सैनिक था सैनिक था अगस्तो पिनोसे ने आयंदे राष्ट्रपति आयंदे को मारकर सैनिक को अपने अधीन कर ली पूरा। अगस्तो पिनोसे ने 15 वर्ष तक चिली का राष्ट्रपति बना रहा। अगस्तो पिनोसे जो एक सैनिक था, सैनिक शासन लगाकर 15 वर्षों तक चिली का राष्ट्रपति बना रहा। फिर 1988 में अगस्तो पिनोसे ने जनमत संग्रह कराने का निर्णय लिया। अगस्तो पिनोसे को लगा कि अब मैं 15 साल तक राज किया तो जनता मुझे और चाहेगी, लेकिन यहाँ पे तख्ता को पलट दिया गया जनता के द्वारा। 1988 में अगस्तो पिनोसे ने जनमत संग्रह कराया, यानी जनता का संग्रह कराने के लिए निर्णय लिया, जिसमें अगस्तो पिनोसे को जनता नकार दी, यानी इसे फिर से राष्ट्रपति नहीं बनाई। 2006 के जनवरी माह में अगस्तो पिनोसे के दौरान दमन का शिकार रही। 2006 के जनवरी माह में अगस्तो पिनोसे ने हार गई और समाजवादी विचारधारा की मिशेल बैचेलेट चिली की राष्ट्रपति निर्वाचित हुई और 2006 में ही चिली की मिशेल बैचेलेट की राष्ट्रपति चिली में बनाया गया। यह घटना 2006 की है। अगला है चिली में 1988 में पिनोसे की हार तथा 2006 में लोकतांत्रिक आंदोलन की नेत्री मिशेल बैचेलेट का राष्ट्रपति पद निर्वाचित होना लोकतंत्र के लिए जनता की आस्था दर्शाता है, क्योंकि जब 2006 से पहले जब चिली में जब सैनिक शासन था तो जनता को बहुत दिक्कत होती थी, सैनिक के ही अधीन रहना पड़ता था। इसीलिए 2006 में जब लोकतंत्र आंदोलन की नेत्री मिशेल बैचेलेट का राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन होने के लिए जनता बहुत खुशी हुई, बहुत उत्साह हुई। इसलिए अगला है पोलैंड। पोलैंड एक देश है जो वहाँ पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी की तानाशाही थी। पोलैंड एक ऐसा देश थी जहाँ एक ही पार्टी चलती थी, वहाँ अन्य राजनीतिक दल में भाग लेना भी अनुमति नहीं थी। जैसे यहाँ पे इंडिया में है, जैसे राहुल गांधी बीजेपी हुआ, तो उसी प्रकार जैसे यहाँ पे 2 हुआ और भी है, और वहाँ पे एक ही पार्टी जो थी पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, इसके अलावा कोई भी पार्टी नहीं। खड़ा होना भी गैर कानूनी माना जाता था। वहाँ अन्य राजनीतिक दल में भाग लेना की अनुमति नहीं थी, यहाँ तक हड़ताल करना और गैर कानूनी थी। हड़ताल वहाँ पे एक आंदोलन भी चलाना गैर कानूनी माना जाता है। साहस कर एक महिला कर्मचारी के लेनिन जहाज कारखाने में निष्कासन के प्रश्न पर मजदूरों ने हड़ताल कर दी। लेनिन जहाज के कारखाने में जब मजदूरों को निकाला जा रहा था और ज़्यादा मजदूर हो गए थे तो के प्रश्न में मजदूरों ने वहाँ पे एक आंदोलन कर दी। जिस महिला का नाम था लेक वालेसा नामक कर्मचारी के नेतृत्व में पोलैंड में मजदूर संघर्ष
शुरू हुआ। यहाँ से अब आंदोलन शुरू हो रहा है पोलैंड में। आंदोलन संगठन सोलिडारिनोस्क यानी सोलिडेरिटी का गठन हुआ। वहाँ पे लेक वालेसा के नेतृत्व में वहाँ पे एक आंदोलन संगठन सोलिडेरिटी का गठन हुआ। यह एक पार्टी मान सकते हैं, यह भी एक पार्टी ही थी। मजदूर संघ की लोकप्रियता देख वहाँ की तत्कालीन सरकार ने दिसंबर 1981 में मार्शल लॉ की घोषणा की। दिसंबर 1981 में मार्शल लॉ यानी होता है जैसे पूरा आर्मी हुई, आर्मी को वहाँ के जो भी आर्मी होंगे, जिसे आर्मी कहा जाता होगा, उनको पूरा फुल पावर मिल जाती है। ये कुछ भी कर सकता है, जनता को मारपीट निकाल उकाल कुछ भी कर सकता, पूरा फुल पावर मिल जाती है इस आर्मी को। अगला है मजदूर संघ ने लोग स्वतंत्र चुनाव की मांग की। यहाँ पे आंदोलन बढ़ती रही, जिसके कारण मजदूरों ने स्वतंत्र चुनाव, आज़ादी वाला एक चुनाव मांगी, हमें आज़ाद कीजिए। इसके विपक्ष में भी खड़ा होना होगा और वहाँ की सरकार को स्वीकार करना पड़ा। आंदोलन ज़्यादा हुई, जिसके कारण सरकार को चुनाव स्वीकार करना पड़ा। अगला है पोलैंड की सीनेट 100 सीटें। इस चुनाव में 100 सीटें के लिए चुनाव हुआ, जिसमें सोलिडारिटी को 99 सीटें प्राप्त हुई। यानी लेक वालेसा की पार्टी सोलिडारिटी को 99 सीटें मिली और एक वहाँ के सरकार को। उसके बाद अक्टूबर 1990 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ। वहाँ पे पोलैंड में 1990 में राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुआ 1990 में, और लेक वालेसा पोलैंड के राष्ट्रपति निर्वाचित हुई। ये उस समय लेक वालेसा को, जो यहाँ पे महिला कर्मचारी थी, उसको राष्ट्रपति बनाया गया। आज विश्व के अधिकांश देश किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक सरकार को गले लगा चुके हैं। यानी आज विश्व के अधिकांश 193 देश है यहाँ पे मान्यता प्राप्त है, जिसमें से 100 से अधिक देश में लोकतंत्र सरकार गले लगा चुके हैं।